का दरवाजा खटखटाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी तक वक्फ बिल के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में 2 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला याचिका कांग्रेस के जो सांसद है बिहार से, किशनगंज से, अब मोहम्मद जावेद, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ पहली याचिका दाखिल की है। तो दूसरी याचिका भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दाखिल की गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर कब सुनवाई करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या तारीख निहित की जाती है, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पूरे मसले पर टिप्पणी करता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध के स्वर पूरे देश में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में सैकड़ों की संख्या में मुसलमान समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, रिजेक्ट वक्फ बिल की तख्तियां लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो इधर जो है हैदराबाद के भाईजान ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की है और जिसमें कहा गया है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है। ये बिल अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन करेगी। अभी तक कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई है। पहली याचिका किशनगंज से कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने दाखिल की और दूसरी याचिका जो है हैदराबाद भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिया गया है। तो सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर जो है अब ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। यहाँ पर बात की जाए तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई गई है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये याचिका दाखिल की है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, हैदराबाद भाईजान भी जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इस मसले पर सुनवाई कब होनी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तो यही अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो वक्फ बिल का मामला है जो अभी पास हुआ है दोनों सदनों से, वो अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब यहाँ पर सुनवाई होनी है। 2 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। पहली याचिका जो कांग्रेस के सांसद हैं बिहार के किशनगंज से मोहम्मद जावेद, उन्होंने याचिका दाखिल की है। दूसरी याचिका ओवैसी की है। ओवैसी ने जो है इसको चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना होगा सर्वोच्च अदालत इस पर क्या सुनवाई करती है। तो अब तक देखिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल हो गई हैं, कांग्रेस की तरफ से और एक AIMIM की तरफ से। तो इन दोनों याचिकाओं के अलावा और भी कई याचिकाएं दाखिल होने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहले अपना रुख साफ कर दिया था, जयराम रमेश ने साफ कर दिया था कि वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती देंगे। उसके बाद ही कांग्रेस के सांसद ने याचिका दाखिल की और ओवैसी भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो जाहिर सी बात है इस बिल पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन कब सुनवाई होगी अभी ये शेड्यूल नहीं हुआ है। इस तारीख को इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी, क्योंकि अभी और भी कई सारी याचिकाएं दाखिल हो सकती हैं, क्योंकि अभी इस बिल को कानूनी मंजूरी नहीं मिली है। जिस तरीके से महामहिम के साइन होने हैं इस बिल पर, उसके बाद ही ये कानून बनेगा। लेकिन उससे पहले इस पर बवाल जरूर छिड़ा हुआ। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो दूसरी तरफ देश के सैकड़ों हजारों की तादाद में मुस्लिम जो हैं अब वो सड़कों पर हैं। 6 राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहा है। यूपी है, दिल्ली है, बंगाल है, इसके अलावा गुजरात है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिम इस वक्त जो है इस वक्फ बिल का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अब इस पूरे मसले पर जो मामला है वो देश की सर्वोच्च अदालत में है। और बड़ी चीज ये है कि इसे संवैधानिक उल्लंघन बताया गया है। इस बिल को जो लाया गया है वक्फ बिल संशोधन पार्लियामेंट में और दोनों सदनों से पास भी हो चुका है ध्वनिमत से। लेकिन कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, पूरे अपोजिशन की तरफ से, कि ये संवैधानिक उल्लंघन है इसका और देर रात तक संसद चलाई गई, ऐसा कोई नियम नहीं है। तमाम तरीके की दलीलें इन याचिकाओं में दी गई। लेकिन ये याचिकाओं में कितना दम है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और क्या सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विधायिका के कार्य में सुप्रीम कोर्ट दखल देता है कि नहीं देता है, ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली मामला है। इस पर क्या सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाएगा और क्या सुनवाई होगी ये भी अभी तक नहीं है। लेकिन 2 याचिकाएं जरूर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं। बिल्कुल रानू, जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की संख्या में
देश के अलग अलग हिस्सों में जो मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कौन सा बिल होता है कि जो रात के 2 बजे 3 बजे जो है लोकसभा राज्यसभा से पास किया जाता है, हम इस बिल को मानेंगे ही नहीं। देखिए, तमाम तरीके से तमाम दलीलें दी जा रही हैं इस बिल के खिलाफ, तो वहीं समर्थन में सरकार कई दलीलें दे रही है। हालांकि अब इससे होना कुछ नहीं है, ना प्रोटेस्ट से कुछ होना है, ना सर्वोच्च अदालत से कोई खास मैसेज आएगा, क्योंकि दोनों सदनों से ध्वनिमत से बाकायदा ये बिल पास हुआ है और अब जो कानून का रूप लेने वाला है राष्ट्रपति के साइन के बाद। लेकिन ओवैसी साहब जो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने यहाँ पर कहा भी है कि जो विधेयक का प्रावधान है वो मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। ओवैसी ने इसको चुनौती दी है, कांग्रेस पार्टी ने भी चुनौती इसको दी है, और इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा ये देखना होगा। विपक्ष लगातार इसको जो है कह सकते हैं मुस्लिमों के अधिकार छीनने की बात कर रहा है, तो तमाम इसके खिलाफ में जो है बयानबाजी और दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड है, क्योंकि देखिए दोनों सदनों से जो बिल पास हुआ है उसकी टाइमिंग पर जरूर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, और इसी को लेकर पूरा मामला जो है कह सकते हैं पेचीदा बना हुआ है। अब देखिए करीब 1:30-2 बजे लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा में अगले दिन करीब 2:30 बजे 2:32 पर ये बिल जो है वो पारित हुआ। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये चीजें देखेगा कि क्या वाकई में संवैधानिक उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन कोर्ट के पास इतना पावर नहीं है कि वो इस कानून को रद्द कर दे, क्योंकि दोनों सदनों से ध्वनिमत से और संवैधानिक तौर पर इसको पास कराया गया है। अगर वाकई में नियमों का कहीं पर उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल रानू ये भी है कि जिन पार्टी ने याचिका दाखिल की है, ना वो पहले सेशन कोर्ट गए, ना वो हाई कोर्ट गए, सीधे उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो क्या लगता है सुनवाई के दौरान सीजीआई की तरफ से ये टिप्पणी की जा सकती है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए या फिर निचली अदालत जाइए? नहीं, देखिए निचली अदालत हाई कोर्ट का मामला नहीं है ये। जब संसद से कोई बिल पास होता है तो उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में ही दी जाती है, क्योंकि वो किसी राज्य का फैसला नहीं है, वो किसी क्षेत्र का फैसला नहीं है, वो देश का कानून है, वो देश के लिए बिल पास हुआ है। तो जाहिर सी बात है उसे सुप्रीम अदालत में ही आप चुनौती दे सकते हैं, वहीं पर आप याचिका दाखिल कर सकते हैं। निचली अदालत या हाई कोर्ट का कोई मामला यहाँ पर नहीं बनता है। अगर किसी राज्य का मामला होता तब आप उस राज्य की हाई कोर्ट में जा सकते थे, ये सुप्रीम कोर्ट कह सकता था। लेकिन ये देश से जुड़ा कानून है, देश से जुड़ा हुआ बिल है जो दोनों सदनों से पास हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है और बाकायदा इसको दी गई है। कांग्रेस पार्टी भी पहुंची है, वैसे भी पहुंचे हैं। सुनवाई कब होगी अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बिल की बात की जाए तो बिल पर 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा